फील द डिवाइन लव। आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, ये आपके पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपके ऑरा को पहले क्लींस किया जा रहा है। तो आप जिन भी परमात्मा जी को आप मानते हैं, आप प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि आज की एनर्जी ऐसी है कि कोई आपकी तरक्की से, आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा जेलस है। ये आपके हिडन इनेमी है। ये इसलिए आपसे जेलस करते हैं क्योंकि लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी प्रकार से, जिस भी तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी ऑनेस्टी के साथ कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें परमात्मा जी की असीम कृपा है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और इनके लाइफ में आपसे जेलस करते हुए, इनके लाइफ में काफ़ी ट्रैवल इनको करना पड़ा है, मतलब बहुत संघर्ष इनको करना पड़ा है। और जैसे जैसे ही आपसे जेलस होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इनके लाइफ में संघर्ष बढ़ते जा रहा है। और आपके लाइफ में जो तरक्की आ रही है, आपके लाइफ में जो सक्सेस आ रहा है, इससे ये बहुत ज़्यादा जेलस और भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि चाहे ये किसी भी स्थिति में रहे हो, लेकिन अभी इनके लाइफ में, क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में ऐसी स्टकनेस क्रिएट किया है जिसकी वजह से या तो इन्होंने किसी से कोई फाइनेंस लिया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि मेहनत करने से ज़्यादा आपके तरफ नज़र रखते हैं। ठीक है, और आपकी तरक्की पर आप किस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इन लोगों में से मुझे जो सुनाई दे रहा है वो है कि अरे हमने तो इनको अपने सामने में देखा है ना, ये कैसे इतनी तरक्की कर सकते हैं, यदि आप मेल है फीमेल है, क्योंकि भाई आपके तरक्की को रोका जा रहा था, इस वजह से आप जगलिंग कर रहे थे। लेकिन ये लोग अपने निगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से ये जगलिंग कर रहे हैं। ये आपके रिलेटिव में से ही कोई है। मुझे बहुत ज़्यादा 80 से 85% ये आपके रिलेटिव ही है। ठीक है, आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो पोजीशन बढ़ते जा रही है, आपको लोग जिस तरीके से पसंद करें, और ख़ास तौर पर आपके जो सोलमेट है या आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं। लोगों, आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, या आप भले ही आपको नहीं पता कि, जैसे कहते हैं ना, एक सीक्रेट आपको लोग पसंद कर रहे हैं सीक्रेटली, आपको खुद भी नहीं पता है, आप ओपन नहीं हो रहे हैं या आप आ भी नहीं रहे हैं लोगों के सामने में, लेकिन फिर भी आपको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये जो पसंद है ये बहुत दिल से है। आपको ना ये बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही ना, आपको जैसे जैसे बढ़ते देख रहे हैं, जैसे जैसे ग्रोथ होते हुए आपका देख रहे हैं, जैसे एक द इम्प्रेस की एनर्जी। आपके आसपास के लोग आपके बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं, तो ये भी आपके मतलब कहीं ना कहीं दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, या ऐसे कोई व्यक्ति है जो आपके रिलेटिव के जैसे लोग मानते हैं। सब बहुत दूर के रिश्ते मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। काफ़ी इनमेच्योर पर्सनालिटी, काफ़ी ज़्यादा जेलसी वाली पर्सनालिटी है। ठीक है, मतलब ना, जैसे यदि आप एक फीमेल हैं तो आपके सोलमेट आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके सोल फैमिली मेम्बर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अपने घर में सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से, या आपको देख कर इनको काफ़ी जेलसी होती है कि आप इनर एंड आउटर कितने ब्यूटी है, प्लस आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। एक समय में ये आपको भ्रमित करने के लिए आपकी तारीफ़ें भी किए होंगे इनमें से कुछ लोगों ने, थोड़ी सी, एक दो लाइन, लेकिन उनके जो तारीफ में, उनकी जो एप्रिसिएशन है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको एप्रिसिएशन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कंट्रोल करके रखते हैं अपने से, अपने ही आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं दबा कर रखना पसंद करते हैं, और अपने आप को आगे बढ़ाना, और आपको, आपके जो सोलमेट है या आपके सोल फैमिली मेम्बर है, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, यदि आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ को देखकर कि एक तो पहले जब आपके लाइफ में संघर्ष था ना, तो ये लोग सिर्फ ये देखने के लिए आते थे कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है कैसे, काफ़ी देख कर इनको खुशी होती थी। ठीक है, बहुत अलग एनर्जी है, इनको वो खुशी होती थी। जो आज ये दुख में है ना, इतने एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं आपकी तरक्की को देख कर। देखिए आप मेरी एनर्जी, ठीक है, तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से इनको खुशी मिल रही थी आपके जगलिंग से, आपके सोलमेट के जगलिंग से, आपके सोल फैमिली मेम्बर के जगलिंग से, और अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, स्पिरिचुअली आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन आप हैं।
और ये चीज़ें लोगों को भी समझ में आ रही है और आपके आसपास के लोगों को भी समझ में आ रही है। प्लस आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे आपके फैमिली मेम्बर आपको काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धन कर रहे हैं आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। प्लस आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि आप एक प्रिंस या प्रिंसेस हो, ठीक है। आपके जो क्लोज वन है ये एनर्जी है, ठीक है, आप इसे फील कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही है, फिर भी ये मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं आपके जो सोलमेट है। और आप लोगों के लाइफ में जिस भी प्रकार की स्थिति, इन्होंने क्या किया, ये जो दो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, दो मेल एनर्जी है, ये किसी भी प्रकार से आपके फैमिली में आए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से आपके फैमिली में है, ठीक है, किसी भी प्रकार से ऐसी एनर्जी है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जेलस पहले भी थे। जब कोई किसी, जैसे होता है ना कि आप फैमिली मेम्बर के, क्योंकि दूर के फैमिली मेम्बर, फिर भी आप किसी इवेंट में साथ में जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई सेलिब्रेशन में, तो आपका जो एक ऑरा है और आपके साथ जो भी लोग हैं जो काफ़ी क्लोज हैं, तो वो जो देखते हैं ना, तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है, क्योंकि ये चीज़ें ये अपने लाइफ में फील नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में काफ़ी सारी जगलिंग है। ये एक साइड ध्यान देते हैं, जैसे आप बैलेंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी स्टक हैं और इन्होंने आपके लिए ऐसी ऐसी बातें गॉसिप किया है और आज भी बहुत लोगों के पास ये ऐसी बातें करते हैं जो आपको नहीं जानते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं ना, जो हमारे आसपास के जो रिलेटिव होते हैं, उनमें से बहुत सारे रिलेटिव होते हैं जो आपको नहीं जानते हैं, कभी आप उनसे मिले नहीं हैं, या यदि मिले भी हैं तो एक दो बार मिले हैं, उस प्रकार से वो आपको नहीं जानते। तो ये वो लोग हैं जो आपके बारे में ऐसी ऐसी गॉसिप करते हैं। लेकिन जब आपकी जो ख्याति है वो बढ़ रही है, जब आपका नाम, हम कहेंगे नाम, ठीक है, लोग आपको समझने लगे, पहचानने लगे, यदि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में, तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग आपको पहचान पा रहे हैं, मतलब एक पहचान, एक, आपने ये सारी चीज़ें जानबूझकर नहीं की है, लेकिन आपने जो भी कार्य किया है, जो लोगों की तरक्की के लिए, जो लोगों के मार्गदर्शन के लिए, जो लोगों को लाइट दिखाने का कार्य आप करते होंगे, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य आप करते हैं जिसमें एक पॉजिटिविटी है, अनकंडीशनल लव है, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो इन्होंने गॉसिप किया है आपके बारे में, ये पूरी तरीके से झुठला रही है, पूरी तरीके से इनकी बातें समझ में आ रही है लोगों को कि झूठ आपके लिए इन्होंने कहा है। इनके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम है और ये अपने लाइफ में खुद ही बार बार जो है फेलियर का सामना कर रहे हैं। अभी मैं जो देख पा रही हूँ, ये बार बार अपने लाइफ में अपने आप को काफ़ी ईगो, काफ़ी अहंकार के कारण बार बार इनका जॉब या तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते होंगे, या यदि ये बिजनेस भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पर मुझे इनका होते हुए नज़र आ रहा है। इनके आसपास के अपने कोई लोग इनको अगर कुछ सही मार्गदर्शन भी देते हैं ना, तो भी ये अपनी राह पर चलते हैं, ठीक है। ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक लोग हैं और ये दूर से आपको देख रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से आपको देख रहे हैं। आज के डेट में देखना बहुत आसान बात है, ठीक है, वो उस प्रकार से ही देख रहे हैं। और लगभग मैं यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, लगभग 3 मंथ पहले से, 3 मंथ से इनके लाइफ में मनी फाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में काफ़ी निगेटिव एनर्जी रखी, निगेटिव थॉट रखा है आपके बारे में, आपके अपनों से इन्होंने काफ़ी सारी गॉसिप किया है। प्लस आपकी एनर्जी को देखकर ये बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। आपके लाइफ में जो आप लोगों की होप है ना, जो आप एक स्टार सीट हैं, जो आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं, और आपके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ को देखकर तो ये काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, क्योंकि 3-3 4-4 कार्ड ऐसे आए हैं जिसमें ये पर्सनल लाइफ को देखकर बहुत जेलस होते हैं कि आप लोगों का जो पर्सनल रिलेशन है वो कैसे, इतना आपका जो बॉन्ड है किसी से भी हो, चाहे आपका अपने क्लोज फ्रेंड से हो, चाहे आपका अपने हस्बैंड या वाइफ से हो, चाहे आपका अपने किसी फैमिली मेम्बर से हो, इतना कैसे आपका बॉन्ड बन सकता है, इतना खूबसूरत बॉन्ड कैसे है आपका, ठीक है। तो बिल्कुल है, क्योंकि आप में से कई लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, सोल फैमिली मेम्बर हैं, और ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस कर रहे थे निगेटिव आपके बारे में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी जो एनर्जी इन्हीं के तरफ वापस बैक हो गया, ठीक है। इन्होंने आपके तरफ जो जो भी चीज़ें ऐसी की थी जिसमें पीठ के पीछे बातें करना, आपके बारे में ऐसी ऐसी गॉसिप करना, निगेटिविटी करना या निगेटिव थॉट करना, निगेटिव मैनिफेस्टेशन करना है, पूरी तरीके से बैकफायर हो रहा है।
और आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आपके कुछ ऐसे विश है जो बहुत जल्द, कुछ इच्छाएं हैं जो बहुत जल्द यहाँ पर पूरी होने वाली है। एक मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। आपके इंट्यूशन पावर को देखकर आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग राइटर हो सकते हैं, कुछ आप किसी भी प्रकार से रचनात्मक कार्य से जुड़े हो सकते हैं, सोशल वर्क करते होंगे, आपका कुछ इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप होंगे, ठीक है। और आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ है, जिसकी वजह से आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप इनकी ये जो सोच रहे हैं ना वो आप तक पहुंच रहा है, और ये सारी चीज़ों की जानकारी इनको अभी प्राप्त हो रही है कि आपका इंट्यूशन पावर तो इतना ज़्यादा है, तो इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए सोचा होगा वो तो आप तक पहुंच गया होगा। इस तरीके से भी ये बात कर रहे हैं, है ना। और मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ कि आपके लाइफ में आपका जो सक्सेस है और भी ह्यूज सक्सेस, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है जो बहुत क्लोज है। आपका जो लाइफ पर्पस है बहुत करीब आप पहुंच गए हैं उस लाइफ पर्पस के। बहुत ही आज की एनर्जी बहुत खूबसूरत है। ये जो मुझे एनर्जी आ रही है ये आपके आसपास के ही लोग हैं, लेकिन बहुत करीबी नहीं कहूँगी मैं, ये आपके दूर के रिलेटिव में है। और जैसे जैसे आप बैलेंस हो रहे हैं ना, इन्होंने आपके लाइफ में संघर्ष देखा है, इन्होंने आपके लाइफ में संघर्ष देखा है, क्योंकि यदि आपके आसपास के हैं तो इनको काफ़ी, जैसे कि मैंने कहा कि आपको झूठी जो कहते हैं ना कि फॉल्स आपको ये बताते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, है ना, आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, अरे आप तो इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मुंह में बोलते थे, है ना। पीठ पीछे आपके लिए कभी भी इन्होंने, इनके मन में ऐसा कोई सहयोग की भावना थी भी नहीं। अब इनके लाइफ में जब संघर्ष आ रहा है, अब इनके लाइफ में जब कर्मा बैक हो रहा है आपके लिए, इन्होंने सबके लिए ऐसा किया है, बहुत लोगों के लिए इन्होंने ऐसे निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव थॉट वाले लोग ही हैं, ठीक है। एक इंसान का जो सोच होता है वही कहीं ना कहीं उसके कर्मा को भी क्रिएट करता है, तो इन्होंने हमेशा ही निगेटिव थॉट रखा है सबके लिए। जैसे ही किसी को देखते आगे बढ़ते, अरे ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये हमसे कैसे अच्छे हैं, है ना, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो ऐसा, इस तरीके की बातें करते आए हैं। ये इनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है और ये काफ़ी स्टक हो रहे हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इस न्यू मून के बाद इनके लाइफ में काफ़ी सारे स्टकनेस आ गए हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आपके लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आ रहा है, और इनके लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए जो भी मैनिफेस्ट किया है वो इनके तरफ ही वापस जा रहा है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, 15 तारीख से 29 तारीख के बीच में इनका कर्मा बैक बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। और ये जो चीज़ें हैं ना, सब ये सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए इनके तरफ कर्मा बैक हो रहा है क्योंकि ये न्यू मून, फुल मून में आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट करते हैं, ये अपने ही आप मैनिफेस्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं कहूँगी कि ये कुछ सीखे, ये अपने ही आप, ऐसा आपको देखकर कि आप इतने इंट्यूटिव हैं तो ये भी आपको फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन उस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपके फॉलोवर भी हो सकते हैं, ये आपको फॉलो भी कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है। तो ये जो स्टकनेस है इन्होंने जो आपके लाइफ में क्रिएट किया था कि आप कभी भी आगे ना बढ़ पाएँ, और इनकी जो बातें, जो इन्होंने आपके लिए बातें कही है वो सच वो हो जाए, इस वजह से इन्होंने जो कुछ भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया था पूरी तरीके से हट रहा है आपके लाइफ से, ठीक है। ये टावर की एनर्जी है, पूरी तरीके से स्टकनेस हट रहा है आपके लाइफ से। देखिए यहाँ पर फरवरी का मंथ, इनमें से किसी न किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। 90 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, इनका किसी भी प्रकार से मूलांक, भाग्यांक हो सकता है। मार्च का मंथ हो सकता है। आपके लाइफ में देखिए कितना भी स्टकनेस इन्होंने क्रिएट किया, कितने भी निगेटिविटी, डेविल का भी कार्ड आ गया, कितना भी निगेटिविटी उन्होंने आपके बारे में निगेटिव टॉक कर करके, निगेटिव बातें कर करके किया, लेकिन आपके लाइफ में रिसेप्टिविटी है। आपके लिए माता जी की असीम कृपा है। यहाँ पर माता जी का संदेश है, आप अपने लाइफ में अलाउ कीजिए पॉजिटिविटी को, अलाउ कीजिए इंट्यूशन पावर को, एनर्जी को, और कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी को पहचानिए, अपनी जो आपका हुनर है, जो आपकी क्वालिटी है उसको पहचानिए और इन लोगों से बाउंड्री क्रिएट कीजिए, ठीक है। हर वक्त इन लोगों को अपना मतलब समय देना या किसी भी प्रकार से इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है।
क्योंकि आपने जो गुड कर्मा किया है उस गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। देखिए आप में से बहुत लोग हीलर है, जैसे कि मैंने कहा सेक्रेट स्पेस, जो आपका सेक्रेट स्पेस होता है ना, जैसे कि ये है, वैसे ही आप लोगों का कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर आप ध्यान योग मेडिटेशन करते हैं। अपने इनर पीस को ढूंढिए। इनके किसी भी निगेटिव बातों का, निगेटिव थॉट का आपके तरफ कोई भी असर नहीं होने वाला है। यदि आप इस प्रकार से चलेंगे, यदि आप अपने आप को और इंट्यूटिव करेंगे, यदि आप अपने आप को मेडिटेट करेंगे, आप अपने आप को, अपने सोल को पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं अपना मन पूरी तरीके से परमात्मा जी में लगाएंगे, अपना पूरी तरीके से आत्मा से आप जुड़ेंगे परमात्मा जी से, ठीक है, और आप दिल से जो है मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपके लाइफ में एक ऐसे जादुई तरीके से अबंडेंस यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहा है। ये लोग इमोशनली आपको डिसबैलेंस होते हुए देखे हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में इन्होंने हर एक चीज़ देखा है। एक साथ आपके लाइफ में दुख और सुख जो आए हैं वो भी इन्होंने देखा है। आपको मौन रहते हुए भी ये बहुत खुश होते हैं जब आप मौन होते हैं, मतलब कि आपके लाइफ में जब कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है, जब आप काफ़ी दुखी होते हैं, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर इनके लाइफ में ऐसा चलते रहता है, हाँ चलो अच्छा हुआ, हमारा जो हम जो जेलस करते हैं इनसे वो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक सीख है, एक शिक्षा के रूप में आपने इसे लेना है, और आपने इसे शिक्षा के रूप में ही लिया है। यही कारण है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। इनके लाइफ में कर्मा बैक होना प्रारंभ हो गया है, तो अब इनको समझ में आएगा कि कर्म क्या होता है, कर्मा क्या होता है ना। जिस प्रकार से आपने अपने लाइफ में संघर्ष किया, उस वक्त में इन्होंने आपकी हेल्प तो नहीं की, लेकिन आपके बारे में काफ़ी सारी बातें की। अब इनको समझ में आएगा जब आप बैलेंस हो गए हैं, जब आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, आपके ऊपर साईं बाबा जी की कृपा है, आपके ऊपर भगवान जी की असीम कृपा है, अब इनको समझ में आएगा कि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। अब इनमें से कुछ लोगों को समझ में भी आ गया है, अब ये किस प्रकार से आपसे मार्गदर्शन लेंगे, और ये मार्गदर्शन लेने के बारे में सोचेंगे भी, तो भी इनको डिस्टेंस, क्योंकि बाउंड्री का कार्ड आ गया, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप अपने आप से प्रेम कीजिए, लव योर सेल्फ, ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई भी यदि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपके इंट्यूशन को भी, चाहे ये आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो, अब आपको पूरी तरीके से, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको जो इंट्यूशन आपका गाइड करता है, जो परमात्मा जी की कृपा से जो आपको चैनल मैसेज होते हैं, उसके अनुसार आपको चलना है। किसी भी प्रकार से निगेटिव थॉट में या टॉक्सिक लोगों के आसपास या अपने कार्मिक लोगों, फिर से आपको अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर ऐसे मार्गदर्शन यहाँ पर आ रहे हैं, तो देखिए बहुत ही अलग एनर्जी है। आप अवेकन हो रहे हैं, और जैसे जैसे आप अवेकन हो रहे हैं, आपके लाइफ में जो ट्रू सोल फैमिली मेम्बर है उनकी पहचान आपको हो रही, क्योंकि आपके लाइफ में तो ऑलरेडी ट्रू सोलमेट है, ऑलरेडी ट्रू सोल फैमिली मेम्बर है। इनके भ्रमित करने की वजह से आपको हो सकता है कि धीरे से समझ में आए, लेकिन बहुत जल्द आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को पहचान पाएंगे। आपको कैंडल मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। कैंडल लगाकर कैंडल की तरफ देखिए 5 मिनट, और फिर आप आंखें बंद कर लीजिए, और वहीं पर बैठकर जहाँ पर पूजन पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस है, आपका सेक्रेट स्पेस है, वहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए, और बहुत ही काम म्यूजिक लगा लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा आपका भ्रम की स्थिति होती है, और आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगा सकते हो। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप सुन सकते हैं, सुनते हुए भी आप मेडिटेशन के स्टेज में जा सकते हैं। ये मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। या आप ऐसा म्यूजिक लगा सकते हैं जिसमें काफ़ी पीस आपको प्राप्त हो, काफ़ी ऐसा लगे, क्योंकि रिसेप्टिव मोड में आने के लिए कहा जा रहा है आपको। आप जब स्वीकार करेंगे, जब हम ब्रह्मांड में मैनिफेस्टेशन करते हैं तो क्या होता है, जब हम ब्रह्मांड में कोई भी अपना विश जो है, जैसे हम विश बॉक्स बनाते हैं ना, तो उसमें डालते हैं तो हमें भरोसा होता है ना कि ये पूरा होगा। तो आपको पॉजिटिव थॉट के साथ ही रिसेप्टिविटी में रहना है। अभी क्या हो रहा है कि आप फिर से डगमगा, ये लोग इनकी बातों की वजह से, इनकी निगेटिव प्रोजेक्शन की वजह से आप फिर से डिसबैलेंस हो रहे कि अरे ये क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, इसको पहले सोचना छोड़कर आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, आप खुद को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, खुद से प्रेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना इनर वर्क किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। यदि आपको डांस पसंद है तो थोड़ा समय निकालिए, नृत्य कीजिए, डांस कीजिए,
थोड़ा समय निकालिए, म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा अपने लिए समय निकालिए, अपना केयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो आपके आसपास, आप जब खुद से सेल्फ लव करेंगे तो आपके आसपास ऐसे ही लोग आएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं और जो ऑलरेडी है, उनकी पहचान आपको होगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। काफ़ी अलग एनर्जी है, पर जिनके लिए अभी है काफ़ी पॉजिटिव है आप, और ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, ऐसे ही बैलेंस रहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। टेक केयर।